एक एक करके चाकू के ताबड़तोड़ वार होते गए। वो चीखती गईं, लेकिन शायद उस शख्स की किताब में रहम नाम का लफ्ज नहीं था। किसी भी सूरत में कत्ल करने पर आमादा समंदर के हाथ तब रुके जब सिस्टर मारिया की सांसों ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। आखिरकार जुर्म पर कानून का शिकंजा कसा और अदालत ने समंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। समंदर, क्या किया था आपने? बस से नीचे उतार कर सिस्टर की हत्या की गई थी। इसमें शक की कोई बात नहीं है, सही बात है। हम नादान थे, बच्चे थे, या मतलब समझ नहीं पाते थे। हमने ऐसा डिसीजन ले लिया कि जब हमारे देश में धर्मांतरण करवा रहे और हम ही लोगों को मार रहे तो फिर हम भी तो माँ का दूध पी के बड़े हुए थे, हम भी मार देते। हमने सिस्टर को मार दिया। कुछ नहीं लगा उस वक्त आपको? उस समय लगता है इंसान को, लेकिन जब शैतान सवार हो जाता है तो ये आप यकीन मानिए कि कभी इंसान ये नहीं समझ पाता कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। कितने साल पहले की बात है? ये 25/2/95 की बात है। आपको आज भी वो दिन याद है? आज भी वो दिन याद है। और जब मैंने जेल में जाके देखा कि अपन ने बहुत बुरा करा, ये तो सारी जानकारी लेने पे यही लगा कि मैंने जो भी करा अच्छा नहीं करा। वाकई शायद समंदर की जिंदगी को जेल में ही ताला लग गया होता, लेकिन उनकी जिंदगी में वो हुआ जिसके बारे में खुद समंदर ने सपने में भी नहीं सोचा था। उधर देखिए। मेरे से बोलना माफ करना, मैं बहुत गलती किया है, मैं अभी प्रायश्चित कर रहा। इसे बोल के वो एकदम रोने लगा, कांपने लगा। तो मैं बोला, राखी सब बांधने के बाद मैं बोला सब कुछ भूल जाओ, प्रभु ने आपको क्षमा किया है, हम भी क्षमा किया है। हमारे साथ है सिस्टर सेलिमी, जिनकी बहन सिस्टर मारिया का समंदर ने कत्ल किया था और जेल गए थे। और सिस्टर सेलिमी ने जेल में जाकर समंदर को राखी बांधी थी और शायद ये मांग की थी कि इनकी सजा कम की जाए। जरूर सिस्टर, बहुत मुश्किल होता है ना, आपकी बहन का कातिल है ये। दीदी की मृत्यु की खबर में जब सुनी तब तो मुझे भी बहुत दुख लगा। मैं कभी नहीं सोचा कि उसका घातक लोगों को क्षमा कर पाएगी। प्रभु ने क्रूस पर उसका कठोर पीड़ा में हमें यही सिखाया है। उसके दुश्मन लोगों के लिए प्रार्थना किया है, पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना किया है कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्षमा दे। वही वक्त मुझे भी वही कृपा प्रभु ने दिया है। फिर आप इनसे मिलने गए? तो फिर तुरंत तो नहीं जा पाई, तो मुझे मालूम है ये जेल में है। फिर 7 साल के बाद फिर मैं तो हमारा सिस्टर प्रोविंशियल टीम, हमारा बड़ी सिस्टर सिस्टर लिसी जो बाकी सिस्टर लोगों के साथ 4-5 सिस्टर लोग थे, उनके साथ मैं भी समुद्र को मिलने के लिए अंदर गए। फिर समुद्र को हमारे सामने लाया तो एकदम वो ऐसे ही कांप रहे थे। तो फिर स्वामी जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो समुद्र में ऐसे माफ करना, मैं प्रायश्चित कर रहा, ऐसे बोलने लगा। तो फिर मैं बोला, प्रभु ने आपको क्षमा दिया, पहले भी क्षमा दे दिया, अब मौका मिला नहीं था पहले आने के लिए, अभी तो मौका आ गया, इसलिए आ गई। ऐसे राखी सब बांधा। समंदर, आपको उस वक्त उस समय तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। दीदी ने ही मतलब सांत्वना दी कि भाई जो कुछ होना था वो हो चुका है, आज अच्छे मार्ग पे चलो, अच्छा काम करो। तो मैंने बस, मेरे को तो एक ही समझ में आता है कि दीदी जो गरीबों की सेवा करती थी, मुझे वही करना है। आपको पता है सिस्टर जेल में आपके लिए राखी लेकर आई थी और आज भी सिस्टर आपके लिए राखी लेकर आई है। मर्डर करने के बाद सजा उसके परिवार को मिलती है। एक तो जो अंदर आता है
उसका परिवार पूरा खत्म हो जाता है। दूसरा वो सामने वाला होता है जो जिसको मार दिया, उसका परिवार खत्म।